हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को संक्षेपण के बारे में बताने जा रहा हूं। आखिर संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण कैसे किया जाता है, ताकि 4 मार्क आराम से एग्जाम में मिल जाए। तो चिंता नहीं करना है, हमारे लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो को देखते रहना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संक्षेपण क्या होता है, उसके बाद संक्षेपण करने के तरीके जानेंगे। तो सबसे पहले संक्षेपण को देखते हैं। संक्षेपण एक कला है। एक व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, दूसरा उसी बात को थोड़े से शब्दों में इस प्रकार कह देता है कि सुनने वाले बोलने वाले के भावों के मूल रूप को समझ लेता है। कहने का अर्थ है कि जब कोई कहानी सुनाता है, कोई लोग अपने भाव किसी भी कहानी को विस्तृत करके सुनाता है, और कई लोग होता है जो उसी कहानी को शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टकट सुना देते हैं। तो सुनने वाले उसके भावों को, उसके अर्थों को क्या कर लेते हैं, उसके अर्थों को समझ लेते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही संक्षेपण कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि संक्षेपण कैसे किया जाता है। संक्षेपण करने के तरीके। तो संक्षेपण करने के लिए जो दिया जाता है एग्जाम में, सबसे पहले अवतरण दिया जाता है, गद्यांश जिसे हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले गद्यांश टाइप का एक अवतरण दिया जाता है, उसी को लगभग शॉर्ट रूप में लिखना, जो उसका अर्थ है, मीनिंग है, उसी को शॉर्ट रूप में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अवतरण को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सबसे पहले जो अवतरण दिया हुआ रहेगा उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तथा जो शब्द बार बार आया हो उसे उसका शीर्षक बना लेना चाहिए। और जो शब्द रिपीट या दोहराया गया हो, बार बार आते रहा, उसे क्या बनाना चाहिए, शीर्षक बना लेना चाहिए। अब दूसरा, शीर्षक निकालने का क्या तरीका है। तो अवतरण में जिस शब्द पर ज्यादा फोकस, या जो शब्द बार बार आया हो, दोबारा आया हो, तिबारा आया हो, उसे क्या बना लेना चाहिए, उसे ही शीर्षक बना लेना चाहिए। अब तीसरा, आखिर संक्षेपण में कितना शब्द लिखें। तो इसके बाद हम शब्दों की गिनती करके उसे 3 से भाग देंगे। जितना, अगर कोई गद्यांश या अवतरण 100 शब्द का दिया हुआ है तो उसे 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 33 होगा। तो लगभग उसका जो संक्षेपण करेंगे 33, यानी 30 से 40 के आसपास शब्दों में करेंगे। जरूरी नहीं है कि 33 ही हो, 30 से 40 के बीच 28 भी हो सकता है, 42 भी। लगभग 1/3 के आसपास शब्दों में करना चाहिए। लगभग उतने ही शब्दों में उसका संक्षेपण करना चाहिए। और सबसे लास्ट तरीका, जिससे कि 4 मार्क आराम से लिया जा सके, सबसे अंत में क्या करना है, अंत में जो अवतरण दिया हुआ रहेगा उसके कुल शब्द को, और संक्षेपण जो किया उसमें कुल शब्दों को लिख देना है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर एक संक्षेपण आपको बता रहे हैं कि संक्षेपण आखिर कैसे करते हैं। निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए। तो नीचे एक अवतरण यानी गद्यांश दिया हुआ है, इसका संक्षेपण करना है। तो सबसे पहले पहला लाइन क्या था, जो शब्द, पहले लाइन को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो शब्द ज्यादा बार रिपीट हुआ या दोहराया गया उसे क्या बना लेंगे, हम लोग शीर्षक बना लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। शिष्टाचार अनुशासन का ही एक अधिक व्यवहारिक रूप है। शिष्टाचार का अर्थ शिष्ट आचरण होता है। यहाँ शिष्ट का अर्थ अनुशासन होता है। जो अनुशासित होगा वह उत्तम आचरण व नियमों के मर्यादाओं में चलते हैं। जो अनुशासित लोग रहते हैं वे क्या रहते हैं, उसके विचार, उसके कर्म अच्छे होते हुए एक मर्यादा में रहते हैं। और जो शिष्ट अनुशासित नहीं होता, वे अल्लाह टाइप का इधर उधर कुछ से कुछ करते रहता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो भद्र व्यवहार करते हैं। जो शिष्टाचार अनुशासित लोग होगा वह भद्र व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शिष्टाचार, यहाँ पर भी शिष्टाचार, यहाँ पे हमेशा किस पर जोर दिया गया है, तो शिष्टाचार के बारे में, शिष्टाचार पर जोर दिया गया है। तो इस अवतरण का क्या होगा, शीर्षक शिष्टाचार सबसे बेस्ट शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक हो गया शिष्टाचार। अब इसको क्या करेंगे, संक्षेपीकरण। इसका क्या करेंगे, संक्षेपीकरण, यानी कि संक्षेपण करेंगे।
शिष्टाचार अब देखते हैं इसका संक्षेपीकरण, इसको संक्षेपण कर दिए। शिष्टाचार का क्या है? अनुशासन का एक अधिक व्यवहारिक रूप है। अतः जो अनुशासित होगा वह शिष्ट आचरण वाला भी होगा। अर्थात हम दूसरे अर्थात यहाँ पे क्या होगा? वह अर्थात वह दूसरों से क्या करते हैं? भद्र व्यवहार करते हैं। जो अनुशासित लोग होता है वह दूसरों से भद्र व्यवहार करते हैं। जिसका जो अर्थ इस अवतरण या गद्यांश से मिल रहा था वही अर्थ इससे संक्षेपीकरण के बाद भी मिल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संक्षेपण कहेंगे। अब सबसे लास्ट क्या था? कुल शब्द। क्या करना है? संक्षेपण में कुल शब्द और जो अवतरण दिया हुआ था उसके कुल शब्दों को गिन करके लिख देना है। तो यहाँ पे अवतरण में कुल शब्द हम 56 और संक्षेपित शब्द की संख्या 17 लिखे हैं। हम गिन करके नहीं लिखे हैं, अपने मन से दे दिए हैं। और वहाँ एग्जाम में चेक करने वाला गिनता नहीं है, लगभग उसी का अगर 50-60 से आसपास लिखे हैं तो 55 कुछ 52 कुछ दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कितना शब्द लिखे संक्षेपीकरण करने के बाद उसके बाद गिन करके लगभग 1/3 के आसपास लिख देना है। आपको संक्षेपण समझ में आया कि नहीं? जरूर कमेंट करके बताएं समझ में आया